हाय फ्रेंड, बीपीएससी फुल लेंथ टेस्ट 12 का पार्ट थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 116, 115 क्वेश्चन हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 116, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा सी आर दास ने की थी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं के सूत्र की घोषणा सी आर दास ने की थी। 116 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। और बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव था। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया। 118 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 119, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण थे। क्वेश्चन नंबर 120, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 20 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 20 दिसंबर 1938 को पटना में संपन्न हुआ। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन 1919 को। और हंटर कमीशन की रिपोर्ट 20 मई 1920 को जालियांवाला बाग से संबंधित था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 को सचिन सान्याल संबंधित थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 को सचिन सान्याल। और साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 को। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928। क्वेश्चन नंबर 121, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। और कांग्रेस का 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। और 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास लालमोहन घोष। और 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता ईस्वी में। और 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था सूरत में। और रासबिहारी बोस घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 को। और कुछ पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं, जैसे सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय द्वारा, आनंद मठ देवी चौधरी रानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल, भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां, शूद्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद अछूत कौन और कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस का इतिहास भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास द्वारा, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल द्वारा। और भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 122, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? श्री कृष्ण के। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को श्री कृष्ण नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। और कांग्रेस का 8वां अधिवेशन 1892 को इलाहाबाद में और अध्यक्षता बिमल चंद्र बनर्जी ने किया था। और 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था कलकत्ता में, और रहमतुल्लाह सैनी अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गीत 1896 में कलकत्ता में गाया गया। अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी थे। क्वेश्चन नंबर 123, किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया है? सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 124, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? 1967 में। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1967 में हुआ था। मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 125, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया? संपूर्ण क्रांति को। बिहार के संपूर्ण क्रांति आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया। और कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में, 90 में, 1896 में, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928, 1933 इतने अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। फिर से एक बार देखते हैं। 1886, 86, 90, 96, फिर 1901, 1906, 1911, फिर 17, 20, 28, 33। 1901, फिर 6, 11, 17, 20, 28, 33। और लखनऊ में 1899 में और 1916 में 2 बार हुए थे। और लाहौर में 1893 में, 1900 में, 1909 में कांग्रेस अधिवेशन हुए। बम्बई में 1885, 89, फिर 1904, 1915, 1918, 1934। फिर क्वेश्चन नंबर 126, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल प्रयोग किया जाता है। और रक्त को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127, किसकी तरंग में लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंग में लंबाई सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। खोज 1783 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 129, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। 130 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 131, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है? केरल। केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? बिहार राज्य सरकार ने। बिहार राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की। 132 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 133, किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 134, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? गुलाम मुस्तफ़ा खां। गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया। 89 वर्ष की उम्र में पद्म विभूषण से सम्मानित थे। क्वेश्चन नंबर 135, अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में किसे नियुक्त किया गया? माला अडिगा को। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक माला अडिगा को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 136, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबरागडे को। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जयंत खोबरागडे को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन की घोषणा की है? उत्तराखंड ने।
क्वेश्चन नंबर 138, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन, प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया? 3। अडानी समूह ने हाल ही में 3 हवाई अड्डों के विकास, संचालन, प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 139, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। 139 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिगान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिगान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉलर इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिया है। क्वेश्चन नंबर 141, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में किस देश को प्राप्त हुआ? भारत को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2021 में चौथा स्थान भारत देश को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 142, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 143, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार किया? 14 साल। फिलिस्तीन ने 14 वर्षों बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? ब्रिटेन देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 145, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? 2। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। क्वेश्चन नंबर 146, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि से वापसी की घोषणा की है? रूस। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद रूस देश ने संधि से वापसी की घोषणा की है। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 147, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक नियुक्त किया है जियो बाइडेन। क्वेश्चन नंबर 148, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को साइंस दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को टूरिज्म दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। और 3 मई तो हो गया प्रेस दिवस। और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस। क्वेश्चन नंबर 149, गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? माधव सिंह सोलंकी। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 150, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? UAE ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और UAE देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है। आपका ये 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब कुछ पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं। जैसे
अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मानवी द्वारा लिखा गया। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। और इंडियन मिरर वाम बोधनी केशव चंद्र सेन ने लिखा। इंडियन मिरर वाम बोधनी केशव चंद्र सेन ने। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा। काल परांजपे द्वारा। कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली द्वारा। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा। केसरी मराठी साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। गीता रहस्य केसरी और मराठा तिलक द्वारा लिखा गया। कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंद घोष द्वारा। वंदे मातरम कर्मयोगी युगांतर लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंद घोष द्वारा लिखा गया। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखा गया। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष द्वारा। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी द्वारा। यंग इंडिया ऐसे गांधी बूढ़े थे तो उन्होंने यंग इंडिया लिखा, ऐसे याद कर लीजिए यंग इंडिया। और हरिजन और नवजीवन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। फिर राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी। और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की 1814 में। और सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा लिखा गया। और ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थापना। और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ दैनिक न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा। और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास द्वारा। द रिवोल्यूशनरी सचिन नाथ सान्याल द्वारा। और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया। लाला लाजपत राय को देखने में ऐसा लगता है जैसे गुस्से में है, तो उन्होंने लिखा अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया। कभी खुश नहीं थे तो ऐसे याद कर लीजिए अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। और यंग इंडिया महात्मा गांधी भी ने लिखा और लाला लाजपत राय ने भी। इंडियन अनरेस्ट सर वेलेंटाइन सिरोल द्वारा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल द्वारा लिखा गया। और कुछ नारे हैं जैसे दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस नारा लगाए थे। करो या मरो भारत छोड़ो महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस द्वारा। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। और जय जवान जय किसान तो सब लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा। मंगल पांडे ने ही सबसे पहले सुअर की चर्बी को मना किया था जो गोला खींचते थे। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा नारा लगाया गया। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा नारा लगाया गया था। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर। थैंक यू सो मच।